हेलो स्टूडेंट्स, तो चलो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोग क्या देखे थे? अकाउंट्स के बारे में जाने थे। तो अकाउंट्स कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का। पर्सनल अकाउंट देखे, रियल अकाउंट देखे, नॉमिनल अकाउंट देखे। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या था? ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन जिसमें आपको कोई पर्सन को रिप्रेजेंट करेगा वो पर्सनल अकाउंट में आएगा। तो वहाँ रूल क्या था? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो रिसीव करेगा वो डेबिट होगा, जो गिवर होगा वो क्रेडिट होगा। उससे रिलेटेड कुछ खास एग्जाम्पल हम लोग देखे नहीं थे। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा रियल अकाउंट। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन जिसमें आपको फील हो वहाँ पर्सन का लेन देन नहीं होगा। किसका लेन देन होगा? वहाँ पर कोई एसेट्स आपके पास से आएगा और आपके पास से कोई एसेट्स जाएगा। जो आएगा उसको डेबिट करना, जो जाएगा उसको क्या करना है? क्रेडिट करना। यही सिखाए थे कि नहीं सिखाए थे आप लोगों को? ठीक है, आज हम लोग अपने काम को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, और आज नया चीज़ सीखेंगे हम लोग इसी कैटेगरी में। ठीक है, तो देखो बच्चों, मैंने आपको पढ़ाया था सबसे पहले पर्सनल अकाउंट। सबसे पहले हम लोगों ने बात की थी पर्सनल अकाउंट के बारे में, बात की थी प्लस रियल अकाउंट। तो आज जो हम लोग देखने वाले हैं, अब हम लोग ऐसा ट्रांजैक्शन देखने वाले हैं जिसमें पर्सनल अकाउंट का भी कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा और रियल अकाउंट का भी कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा। ठीक है, मतलब ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन, ध्यान देना, ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन जो किसी पर्सन प्लस एसेट्स दोनों को रिप्रेजेंट करेगा। पर्सन को भी रिप्रेजेंट करेगा और एसेट्स को भी रिप्रेजेंट करेगा। समझ जाना किस कैटेगरी में आएगा? पर्सनल और रियल में आ जाएगा। अब आप बोलोगे सर हम कैसे पहचानेंगे कि इसमें पर्सन भी आ रहा है और एसेट्स भी आ रहा है? तो बेटा पता है कौन सा ट्रांजैक्शन होता है? वो होता है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कौन सा ट्रांजैक्शन? क्रेडिट। क्रेडिट ट्रांजैक्शन का मतलब होता है उधार ट्रांजैक्शन। कभी भी याद रखना, उधार लेन देन में ही पर्सन का नाम आता है। उधार लेन देन में ही पर्सन का नाम आता है। अगर मान लीजिए आप गुपचुप खाने जाते हो, गुपचुप खाते हो, पैसा क्या करते हो? देते हो। क्या गुपचुप वाला आपसे अपना नाम पूछता है? कभी नहीं पूछता है। लेकिन एक बार उधारी खा के देखो, नाम पूछेगा आपसे, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, सब पूछेगा कि नहीं पूछेगा? मतलब देखना, उधार लेन देन में ही पर्सन रिप्रेजेंट होता है। पर्सन रिप्रेजेंट कब होता है? जब लेन देन उधार होता है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है। कैश में कभी पर्सन का नाम नहीं आएगा। दिमाग में बैठा लो, बैठ के दिमाग में, कैश ट्रांजैक्शन में कभी भी पर्सन का नाम नहीं आता। ऑलवेज पर्सन का नाम कब आता है? उधार लेन देन में आता है। समझ आया कि नहीं आया? तब बच्चों दोनों का फिर कंबाइंड रूल लगता है। तो क्या रूल है? पर्सन वाला रूल क्या था पर्सनल अकाउंट का? डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। यही होता है ना फॉर्मूला? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आया बात समझ में कि नहीं आया? कोई दिक्कत? ठीक है, मिक्स रूल। चलो मैं इसको एग्जांपल देके समझाता हूँ तुम लोगों को। ठीक है, देखिए पहला एग्जांपल लिखता हूँ। परचेस ऑफ मशीनरी, परचेस ऑफ मशीनरी फ्रॉम राहुल बाय क्रेडिट। क्या बोल रहा है? देखो, आपने राहुल से मशीनरी खरीदा, वो भी कैसे खरीदा? उधार खरीदा। कैसे खरीदा? उधार। तुरंत अपने दिमाग की बत्ती जलाओ और सोचो मन में कि तुम्हारे पास क्या आ रहा है। बताओ बच्चों, तुम्हारे पास क्या आ रहा है? मशीन आ रहा है सर, हमारे पास सर मशीन आ रहा है। क्या आ रहा है? मशीन आ रहा है। अब सोचिए आपके पास से क्या जा रहा है? हाँ जी, क्या जा रहा है? सर उधार खरीदे तो कुछ तो जा नहीं रहा है सर। मशीन हम उधार खरीद रहे, मशीन जरूर आ रहा है लेकिन कुछ जा नहीं रहा है। तो सर कुछ जा नहीं रहा है, कुछ भी चीज़ हमारे पास जा नहीं रहा है। जैसे ही नहीं जा रहा, उधार लेन देन है, पर्सन का नाम आएगा। ठीक है, तो अब सोचो क्या रूल लगेगा? हाँ, अब बता रहे हैं, देखो जो आएगा उसको डेबिट करना है। तो आ तो रहा है ना कुछ, तो जब भी कोई चीज़ आए तो डेबिट करो। क्या आ रहा है? मशीन आ रहा है ना, तो मशीन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। डेबिट व्हाट कम्स इन, मशीन अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो मशीन अकाउंट डेबिट हो गया। कुछ जा रहा है क्या? कुछ जा तो नहीं रहा, तो ये वाला रूल क्या हो गया? डिलीट हो गया। अब आपको कहाँ कुछ जाना है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर में। डेबिट द रिसीवर, हु इज रिसीवर? हम है। तो मैं बोला था अपना नाम कभी अपने आप को डेबिट क्रेडिट नहीं करते, कभी भी अपने आप को डेबिट क्रेडिट तो नहीं करते। तो बेटा ये भी रूल क्या हो गया? डिलीट। क्रेडिट द गिवर, हु इज गिवर? गिवर कौन है? राहुल। गिवर कौन है? राहुल। यहाँ पे गिवर है, तो फिर क्रेडिट किसको करोगे? टू राहुल। यानी एंट्री बनेगा मशीन अकाउंट डेबिट। क्या लिखेंगे? मशीन अकाउंट डेबिट टू राहुल अकाउंट, टू राहुल्स अकाउंट। नाम के आगे हमेशा ऐसा लगता है, टू राहुल्स अकाउंट। समझ आया कि नहीं आया? बोले सर समझ तो आ गया लेकिन सोचना बहुत लंबा पड़ रहा है ना। एकदम शॉर्ट ट्रिक दूँ तुम लोगों को? सोचो, एकदम सिंपल सी ट्रिक दे रहा हूँ। परचेस ऑफ मशीनरी फ्रॉम राहुल बाय क्रेडिट, उधार खरीद रहे हो। सोचो क्या आ रहा है? मशीन के अकाउंट को डेबिट कर दो। ठीक है, क्या जा रहा है? सर कुछ नहीं जा रहा है, बंदे का नाम डाल दो, बात खत्म। समझ आया कि नहीं आया? जहाँ ब्लैंक है वहाँ बंदे का नाम डाल दो। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, एक और बोले? चलो एक और बोलते हैं। हम बोलते हैं जैसे मान लीजिए नंबर 2, परचेस
परचेस ऑफ फर्नीचर फ्रॉम हर्ष बाय क्रेडिट। हमने हर्ष से फर्नीचर क्या किया, परचेस किया। सोचो क्या आ रहा है, फर्नीचर आ रहा है, क्या जा रहा है, तो क्या करेंगे, बंदे का नाम डाल देंगे। एंट्री बोलो क्या होगा, फर्नीचर अकाउंट, हाँ फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू अकाउंट, टू हर्ष अकाउंट। क्या लिखेंगे, टू हर्ष अकाउंट। आया बात समझ में कि नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद नंबर 3, अब जो बताएगा वो हाथ उठाएगा, ठीक है। सेल्स ऑफ गुड्स, सॉरी सेल्स ऑफ बिल्डिंग टू दीपक बाय क्रेडिट। कौन बताएगा, हाथ उठाओ। चलो बताओ आप, सोच के बताना, रट के नहीं, सोच के बताना। क्या आ रहा है, सोचो, दो चीज सोचो, क्या आ रहा है, क्या जा रहा है। हाँ जी, क्या आ रहा है, हाँ ठीक बोल रहे हो। सॉरी, डेबिट ऊपर है, डेबिट क्या, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, सेल्स तो सेल्स जा रहा है, मैं थप्पड़ लगाऊंगा। सेल्स क्या जा रहा है, सेल्स और बिल्डिंग जा रहा है, बिल्डिंग जा रहा है, बोलो क्या जा रहा है। हाँ तुम बोले सेल्स जा रहा है सर, ये क्या, सेल्स जा रहा है बोलते हो। हाँ देखो बिल्कुल सिंपल है, क्या आ रहा है सर, कुछ नहीं आ रहा है। उदाहरण बेच रहे हो ना, बिल्डिंग, क्या आ रहा है सर, कुछ नहीं आ रहा है। जैसे कुछ नहीं आया, बंदे का नाम डाल दो, दीपक से अकाउंट डेबिट। क्या लिखोगे, दीपक से अकाउंट डेबिट। आया बात समझ में। सोचो क्या जा रहा है सर, बिल्डिंग जा रहा है, तो सीधा लिख दो टू बिल्डिंग्स अकाउंट, टू बिल्डिंग्स अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, सॉरी टू बिल्डिंग अकाउंट। बात खत्म। कैसा लगा, नहीं अच्छा लगा, अच्छा लगा, ठीक। नंबर 4, सेल्स ऑफ प्लांट टू तनिष्क बाय क्रेडिट। सोचो क्या आ रहा है, सोचो, सब सोचो, अभी हाथ मत उठाओ, सब सोचो क्या आ रहा है, सोचो। सर कुछ नहीं आ रहा, इमेजिन करो, पहले क्वेश्चन को पढ़ो, इमेजिन करो क्या आ रहा है। सर कुछ नहीं आ रहा है, तो बंदे का क्या आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे, तनिष्क अकाउंट डेबिट, तनिष्क अकाउंट डेबिट, तनिष्क अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और क्या जा रहा है, प्लांट जा रहा है, तो क्या लिखेंगे, टू प्लांट अकाउंट। नहीं आया समझ में, नहीं आया समझ में, कैसा लगा, अच्छा लगा। प्लीज़ नोट करिए, कुछ पूछना है यहाँ तक, नहीं पक्का नोट करिए। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखिए और एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए अभी तक कितने नंबर का हो गया था, 5 या 6 एग्जांपल तक हो गया था, है ना। अच्छा चलिए 4 तक हो गया, 5 बता रहा हूँ। चलो बताओ, कैश, मैं बोल रहा हूँ कैश रिसीव्ड फ्रॉम हरमीत। अब बताओ क्या एंट्री बनेगा। अभी तक तो परचेस सेल्स बनाते हैं, सोचना है, डरना नहीं है, सोचना है। कैश रिसीव फ्रॉम हरमीत, सोचो क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, कैश आ रहा है, तो नो डाउट कैश अकाउंट क्या कर देंगे, डेबिट, हाँ। और क्या जा रहा है, कुछ नहीं जा रहा है, तो सीधा क्या लिख देना, टू हरमीत्स अकाउंट। क्या लिखना, टू हरमीत्स अकाउंट। आया बात समझ में कि नहीं आया, नहीं आया, कोई कंफ्यूज नहीं। आप कंफ्यूज जबरदस्ती होते हो, ऐसा कोई कंफ्यूज नहीं करता भाई। पढ़ाई का मोटिव है आपको बल्कि कंफ्यूजन से बाहर निकालना। ऐसा कोई टीचर ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बनाता या बुक में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं करता कि आपको कंफ्यूज किया जाए, बल्कि आपको कंफ्यूजन को दूर किया जाए, ये होता है। ऐसा मत सोचे करो हमको भाई क्या क्वेश्चन बुक तुमको इसलिए बनाया, पढ़ाया इसलिए जा रहा है क्या कि तुमको कंफ्यूज करना, परेशान करना, ना टॉर्चर नहीं करना मेरे भाई, नया चीज़ सिखाना है, नया चीज़ सिखाना है। समझ में आया, ठीक है। तो कैश रिसीव फ्रॉम हरमीत, कैश अकाउंट डेबिट टू हरमीत से अकाउंट। समझ आया कि नहीं आया, क्या आ रहा है सोचना, क्या जा रहा है सोचना, कभी कोई कंफ्यूजन होगा ही नहीं। समझ में आया, सिर्फ सोचो। कभी बच्चे क्या करते हैं, एंट्री इसमें से तलाशना चालू कर देते। कभी क्वेश्चन से एंट्री मत तलाशना, वहीं पे गड़बड़ी होगी। कभी क्वेश्चन से एंट्री मत तलाशना, एंट्री हमेशा सोच के तलाशना, ठीक है। आगे देखें नंबर 6, कैश। मैं कहता हूँ कैश पेड टू हर्ष, कैश पेड टू हर्ष। सोचो, हाँ वेरी गुड, कैश हर्ष अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कुछ ज़्यादा जल्दी सोच लिए, है ना। क्या लिखेंगे, हर्ष अकाउंट डेबिट, क्या लिखेंगे, हर्ष अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। समझ आया सब बच्चे लोग को, कोई दिक्कत, ठीक है। अब आगे देखो नेक्स्ट 7 देखते हैं। मैं कहता हूँ परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम
दीपक, परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम दीपक। अब बताओ इस क्वेश्चन को पढ़ो पहले, इसमें क्लियर किया है क्या भैया? पहले कंफर्म करो कि इसमें क्लियर किया है क्या कि नगद है कि उधार है। कहीं कैश का या उधार लिखा है क्या? तो कुछ ना बोले तो क्या मान के चलते हैं? उधार मान के चलते। जब ये कुछ ना बोले तो क्या मान के चलेंगे हम लोग? उधार मान के चलेंगे। तो अब सोचो क्या आ रहा है। हाँ हाँ, टू गुड्स अकाउंट, कुछ भी नहीं बोलना भैया। क्या आ रहा है सोचो? माल आ रहा है। क्या आ रहा है? गुड्स आ रहा है। तो मैं बोला था गुड्स, गुड्स बोलना बोला था, परचेज बोलना बोला था। क्या लिखोगे? परचेस अकाउंट डेबिट। अब सोचो क्या जा रहा है? सर उधार बेच खरीद रहे हैं, कुछ नहीं जा रहा है सर, तो क्या लिख देंगे? टू दीपक अकाउंट। कुछ नहीं जा रहा तो क्या लिख देना? टू दीपक अकाउंट। क्वेश्चन में जब कभी भी क्लियर ना करें ना कि उधार है कि नगद है, तो आप हमेशा उसको क्या मान के चलेंगे? उधार मान के चलेंगे। समझ? अगर बंदे का नाम दिया तो उधार मानना। अगर खाली ऐसा लिख देता परचेस ऑफ गुड्स, तब फिर नगद मानते। जैसे सिर्फ लिख दिया परचेस ऑफ गुड्स, हाँ नहीं, अगर मान लो परचेस ऑफ गुड्स लिख दिया, बंदे का नाम ही नहीं लिखा, तब तो कैश ही मानोगे। तब क्या मानोगे? कैश ही मानोगे। समझ आया? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नंबर 8 मैं बोलता हूँ सेल्स, सेल्स ऑफ गुड्स टू राहुल, सेल्स ऑफ गुड्स टू राहुल। सोचो क्या आ रहा है? सोचा नहीं आपने? अच्छा नहीं से सॉरी सॉरी, वहाँ कॉपी में सॉरी सॉरी लिख के आ जाना है ना। हाँ तो सेल्स अकाउंट ना, सोचना है क्या आ रहा है सर? तो आ रहा है बेटा कुछ नहीं आ रहा है सर, हम माल बेच रहे हैं उधार में, कुछ आ रहा है क्या? कुछ नहीं आ रहा है। तो सीधा बंदे का नाम डाल देना, राहुल से अकाउंट डेबिट। क्या लिखोगे? राहुल से अकाउंट डेबिट। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है। फिर सोचो क्या जा रहा है? सर गुड्स जा रहा है। तो गुड्स जा रहा है किस रूप में जा रहा है भैया? सेल्स के फॉर्म में जा रहा है। किसके फॉर्म में? सेल्स के फॉर्म में। तो मैंने बोला था फिर गुड्स को क्या बोलना? सेल्स बोलने का। नहीं आया समझ में? आ गया समझ में अच्छे से कि नहीं आया? बोल दो थोड़ा सा। आ गया अच्छे से समझ में? कोई दिक्कत है इसमें आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? अब हम आपको होमवर्क दे दें? तो देखिए हम आपको होमवर्क देते हैं, 15 क्वेश्चन सेल्स का बना के आओगे उधार में, उधार के हिसाब से। जैसे आपने कल बना के लाया ना तुम लोग क्वेश्चन, वैसे ही 15 क्वेश्चन सेल्स से। हाँ उधार वाला ना, इस बार उधार चीज़ बेचोगे, उधार में बेचोगे, कोई भी चीज़ को बेचोगे उधार में, ठीक है। 15 और 15 परचेस वाली बना के लाओगे, ठीक है। परचेस वाली कैसे बना के लाओगे बच्चों? 15 बना के लाओगे उधार वाला लेन देन। बनेगा कि नहीं बनेगा? जितने दोस्त यार हैं सबसे उधार खरीद लेना, ठीक। जितने दोस्त यार लोग का नाम है ना सबको लगा देना। क्लियर है? नोट करिए जल्दी से। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने अब उधार वाली एंट्री भी सीख गए, ठीक है। चलिए देखिए, मैंने आपको एक चीज़ सिखाया था कि गुड्स को हमेशा क्या बोलना मैंने बोला था? क्या बोला था मैंने? गुड्स को क्या बोलने बोला हूँ? या तो सेल्स बोलोगे या परचेस। बेचोगे तो सेल्स बोलोगे, अदरवाइज हर केस में क्या बोलोगे? परचेस। लेकिन एक चीज़ याद रखना, अगर रिटर्न ऑफ गुड्स हो रहा होगा, गुड्स का क्या हो रहा होगा? रिटर्न, वापसी। गुड्स का अगर रिटर्न हो रहा होगा तब वहाँ पे ना तो आप गुड्स को परचेस बोलोगे, ना तो क्या बोलोगे? सेल्स बोलोगे। तब बेटा गुड्स को आप अलग चीज़ बोलते हो। तब आप गुड्स को पता है क्या बोलोगे? या तो परचेस रिटर्न कहोगे, रूल है, या तो परचेस रिटर्न कहोगे, या फिर उसको क्या कहोगे? सेल्स रिटर्न कहोगे। क्या कहोगे? सेल्स रिटर्न कहोगे। आया बात समझ में कि नहीं आया? क्या बोला मैंने कि जब गुड्स को रिटर्न वाला कहानी आएगा तब उस गुड्स को आप गुड्स के नाम से डिफाइन नहीं करोगे, तब वहां पर आप गुड्स को क्या कहोगे? सेल्स रिटर्न या फिर परचेस रिटर्न बोलोगे। समझ आया? सर कब बोलना सर ऐसा? तो देखिए, जब परचेस रिटर्न, तो परचेस रिटर्न का मतलब क्या होता है? परचेस रिटर्न में हम रिटर्न करते हैं कि वो हमको रिटर्न करता है? हम रिटर्न करते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो हम लिखेंगे रिटर्न, रिटर्न ऑफ गुड्स, रिटर्न ऑफ गुड्स टू, जिससे खरीदते उसको क्या बोलते हैं? क्रेडिटर। उस बंदे को अपन क्या कहते हैं? उस पर्सन को क्या कहते हैं? क्रेडिटर कहते हैं। तो रिटर्न ऑफ गुड्स टू क्रेडिटर। तो जब अपन गुड्स, क्रेडिटर को गुड्स रिटर्न कर रहे होगे तो अपन लिख सकते हैं देन गुड्स विल बी डिनोटेड एज परचेस रिटर्न अकाउंट। क्या कहना वहां पर? परचेस रिटर्न अकाउंट कहना, ठीक है। अब ये इसकी परचेस रिटर्न अकाउंट से डिनोट करेंगे। अब इसकी जर्नल एंट्री मैं आपको सिखाता हूँ। तो जर्नल एंट्री क्या होती है सुनना, ठीक है। सोचो, रिटर्न ऑफ गुड्स टू क्रेडिटर, आपने क्रेडिटर को माल वापस किया। इमेजिन करो क्या आ रहा है। अगर आप माल वापस करोगे, ये माल है, आप इसको वापस कर रहे हो, इमेजिन करो क्या आ रहा है? कैश आ रहा है।
अच्छा ठीक है, आप ठीक बोल रहे हो सर, अगर हम वापस करेंगे तो कैश आएगा और माल क्या होगा, जाएगा। लेकिन ना अकाउंटेंसी में हम लोग ये मान के चलते हैं कि उन्हीं गुड्स का रिटर्न होता है, उन्हीं गुड्स का रिटर्न होता है जो उधार होते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि रिटर्न उन्हीं गुड्स का होता है जो उधार होते हैं, नगद का कोई रिटर्न नहीं होता। तो यानी कि लेन देन क्या रहा होगा, उधार ही रहा होगा, तभी रिटर्न होगा, ये मान के चलते हैं। हालांकि प्रैक्टिकल लाइफ में तो नगद का भी वापसी हो जाती है, बट हम ये मान के चलेंगे उधारी का लेन देन है। ये कैसा लेन देन है, उधार। अब सोचो आप माल रिटर्न कर रहे हो, बताओ क्या आ रहा है, सर कुछ नहीं आ रहा है। जब कुछ नहीं आया तो मैंने क्या बोला था बच्चे, बंदे का नाम डालोगे। तो क्या लिखोगे, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट। क्या लिखोगे, क्रेडिटर्स, मतलब बंदे का नाम आ जाएगा, जो भी बंदे का नाम होगा ना उसका अकाउंट क्या कर देना, डेबिट कर देना। अब सोचो क्या जा रहा है, सर माल जा रहा है, रिटर्न कर रहे हो, माल क्या हो रहा है, जा रहा है। तो माल को माल मत बोलना, बल्कि क्या बोलोगे, टू परचेस रिटर्न अकाउंट। माल जा रहा है तो क्या लिखना, टू परचेस रिटर्न अकाउंट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, परचेस रिटर्न अकाउंट। ये बच्चों जर्नल एंट्री बनती है। समझ आया कि नहीं आया, भूलोगे तो नहीं, पक्का। अब बारी आती है किसकी, सेल्स रिटर्न की। सेल्स रिटर्न का मतलब क्या होता है, रिटर्न ऑफ गुड्स फ्रॉम डेटर, जिससे हम लोग खरीदते हैं, जिसको हम लोग बेचते हैं उसको क्या कहते हैं, जिस बंदे को उधार में माल बेचते हो बंदे को अपन क्या कहते हैं, डेटर। मालूम है, बताए थे ना पहले ही क्लास में। जिस बंदे को आप उधार में माल बेचोगे बंदा क्या है, डेटर है। तो बताइए इस बार रिटर्न वो कर रहा है कि हम कर रहे हैं, वो हमको कर रहा है। तो बोलो बच्चों यहाँ पर वो हमको रिटर्न कर रहा है, तो माल आ रहा है कि जा रहा है, माल आ रहा है, ठीक है। तो खैर माल आएगा वो तो खैर बात की बात है, लेकिन हम लिखेंगे यहाँ पे गुड्स विल बी, तब यहाँ गुड्स को गुड्स मत बोलना। तो ये सेल्स रिटर्न है, माल आ रहा है मतलब सेल्स रिटर्न है। तो गुड्स विल बी डिनोटेड एज सेल्स रिटर्न अकाउंट। क्या बोलना, सेल्स रिटर्न अकाउंट, ठीक है, सेल्स रिटर्न अकाउंट ऐसा लिख लेना, ठीक है, सेल्स रिटर्न अकाउंट। ओके, नाउ इट्स टाइम टू जर्नल एंट्री। तो चलो जर्नल एंट्री करते हैं हम लोग। तो बोलो बच्चों जर्नल एंट्री क्या बनेगा, सोचना है। क्या लिखा पढ़ो, रिटर्न ऑफ गुड्स फ्रॉम डेटर। डेटर से आपको माल क्या हो रहा है, रिटर्न हो रहा है, माल क्या हो रहा है, आ रहा है। तो माल आ रहा है, क्या डेबिट करोगे, गुड्स डेबिट होगा। भाई माल आ रहा है ना, फिजिकल चीज़ क्या आ रहा है, माल आ रहा है, तो बेटा गुड्स को डेबिट करोगे। लेकिन गुड्स को तो गुड्स नहीं बोल सकते, क्या बोलेंगे ना, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। मैंने क्या बोला यहाँ पे, क्या बोलना, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। वापस कैसा वापसी है, ये सेल्स रिटर्न है ना, कैसा वापसी है, सेल्स रिटर्न वाली वापसी। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, ठीक है। सोचो क्या जा रहा है, कुछ नहीं जा रहा है सर, तो बंदे का नाम डाल दो, टू डेटर्स अकाउंट। नहीं आया समझ में, देखो सिंपल सी कहानी है यार। रिटर्न गुड्स टू क्रेडिटर, मतलब जब आप रिटर्न करते हो तो माल जाता है, परचेस रिटर्न है, दिमाग में बैठा लो, परचेस रिटर्न। जब आप माल रिटर्न करोगे परचेस रिटर्न कहलाएगा, जब सामने वाला आपको रिटर्न करेगा क्या कहलाएगा, सेल्स रिटर्न कहलाएगा। सेल्स रिटर्न में माल आएगा, परचेस रिटर्न में माल जाएगा। बस आएगा तो सेल्स रिटर्न बोलने का, जाएगा तो परचेस रिटर्न बोलने का, और सामने बंदे का नाम को क्रिएट करने का। समझ आया। चलो एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए मैं बोलता हूँ रिटर्न ऑफ गुड्स टू दीपक, रिटर्न ऑफ गुड्स टू दीपक। पहले तो सोचो इस क्वेश्चन को पढ़ के, ये तो कंफर्म हो गया पढ़ के कि रिटर्न है। पहले सोचो कि ये कैसा रिटर्न है, परचेस है कि सेल्स है, परचेस रिटर्न है, क्योंकि सर हम वापस कर रहे हैं, टू दीपक, हम रिटर्न कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम, हमारे पास से माल आ रहा है कि जा रहा है। अब सोचो क्या आ रहा है, सर कुछ नहीं आ रहा है, तो सीधा बंदे का नाम आएगा, दीपक से अकाउंट डेबिट। क्या लिखना, दीपक से अकाउंट डेबिट। समझ आया। क्या जा रहा है सर, माल जा रहा है, तो माल को गुड्स मत बोलना, क्या बोलना, टू परचेस रिटर्न अकाउंट, टू परचेस रिटर्न अकाउंट कहोगे। नहीं आया समझ में। एक और बोलते एग्जांपल, रिटर्न ऑफ गुड्स फ्रॉम तनिष्क, ठीक है, रिटर्न ऑफ गुड्स फ्रॉम तनिष्क। तनिष्क से गुड्स रिटर्न हो रहा है, पहले बताइए मुझे कि ये कैसा रिटर्न है, सेल्स रिटर्न है। क्या आ रहा है, सोचो अब, माल आ रहा है, तो बेटा क्या लिखोगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। सेल्स का भी डेबिट नहीं होता ना, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू क्या जा रहा है, कुछ नहीं, क्या लिख देना, टू तनिष्क अकाउंट, तनिष्क अकाउंट। कैसा लगा, अच्छा लगा। तो आज हमारा पर्सनल और रियल क्या हो गया, खत्म, और पर्सनल और रियल भी खत्म हो गया, दोनों मिक्स वाला भी खत्म हो गया। समझ आया कि नहीं आया। इसके भी होमवर्क बनाना चाहोगे, ये दिमाग में बैठे रहेगा, भूलोगे तो नहीं ना, पक्का। प्लीज़ नोट करिए, जल्दी नोट करिए। हाँ जी, ओके बच्चों, अब हम लोग सीखने वाले हैं नॉमिनल अकाउंट। क्या बात करेंगे आज हम लोग,
नॉमिनल अकाउंट की बात करेंगे। नॉमिनल अकाउंट नाम से ही स्पष्ट है आप लोगों के सामने। नॉमिनल मतलब नाम मात्र, मतलब जो सिर्फ नाम मात्र के लिए जो दिखाई वगैरह नहीं देता है, ठीक है, इनविजिबल है, ठीक है। देखिए नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन, ध्यान देना है, ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन जो किसी एक्सपेंसेस को, किसी प्रकार के एक्सपेंसेस को, लॉसेस को, या फिर इनकम को, या फिर आपके प्रॉफिट्स को रिप्रेजेंट करता है, तो ये ऐसा चीज़ें जो है वो नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आता है। और यहाँ का रूल है, इसमें रूल हम लगाते हैं ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट। बिजनेस के तमाम एक्सपेंसेस और लॉसेस क्या होंगे, डेबिट होंगे। एंड ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट्स आर क्रेडिट। जितने भी इनकम या जो प्रॉफिट होंगे ना वो क्रेडिट होंगे। पहले तो आपको जानना पड़ेगा सर ये एक्सपेंसेस क्या होता है, लॉस क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, इनकम क्या होता है, उसको बहुत अच्छे से जानना है, डीपली जानना है आप लोगों को, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको समझा दूं एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है। देखिए एक्सपेंसेस का मतलब आपने बचपन से सुन रखा है खर्चे। क्या होता है, खर्चे। देखो खर्चे और एसेट्स में ज़मीन आसमान का अंतर है, ठीक है। एसेट्स में क्या होता है, एसेट्स के लिए जब आप खर्च करते हो, जैसे कि मान लीजिए अगर आप कोई फ्रिज खरीदते हो तो फ्रिज का फ़ायदा आपको आने वाले 10 साल तक मिलने वाला है। मतलब अगर आपने 40,000 रुपये का फ्रिज खरीदा है तो 40,000 आपने खर्च किया है, ये भी तो खर्च है। 40,000 आपने खर्च किया, वो भी तो खर्च है। लेकिन बेटा वो खर्च तो है, लेकिन उस खर्च का फ़ायदा आपको कितने साल मिलने वाला है, बहुत लंबा, 5 साल 10 साल तक उसका फ़ायदा उठाने वाले हो। समझ आया कि नहीं आया। लेकिन अगर उसी जगह अगर आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हो, या टेलीफोन बिल पे करते हो, या डॉक्टर की फीस देते हो, तो उसका फ़ायदा आपको कब तक का मिलने वाला है, ज़्यादा ज़्यादा 1 महीना 2 महीना या साल भर, मतलब लगभग कुछ महीनों मिलने वाला उसका फ़ायदा। वर्कर को सैलरी दोगे, कुछ हद तक भाड़ा दोगे, गाड़ी में चलोगे, ऑटो भाड़ा दोगे, कुछ समय तक ही आपको क्या मिलेगा, उसका फ़ायदा मिलेगा। उसके बाद फिर से आपको अगर वो फ़ायदा चाहिए तो फिर से आपको खर्चा करना पड़ेगा। सही बात है कि नहीं है। तो एसेट्स, जब आप एसेट्स पे खर्च करते हो तो वो एसेट्स कहलाता है, वो रियल अकाउंट की कैटेगरी में आता है, क्योंकि वहाँ पर एसेट्स का लेन देन होता है। खर्चे का मतलब ये होता है कि ऐसा कोई भी पैसा, जब आप पैसा, कोई भी आपका पैसा आउटफ्लो होता है, आपके पास से पैसा जाता है, तो उसका फ़ायदा आपको बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए मिलता है। उसका फ़ायदा या तो कुछ दिनों के लिए मिलेगा, कुछ क्षणों के लिए मिलेगा, कुछ महीने के लिए मिलेगा, सालों के लिए तो फ़ायदा नहीं मिल सकता। ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल के लिए फ़ायदा मिल रहा है तो भी खर्चे ही कहलाएगा, ठीक है। लेकिन महीनों में इसका फ़ायदा मिलेगा। अगर आपको फिर चाहिए वो फ़ायदा तो फिर से आपको खर्चा करना पड़ेगा। तो ये होता है एक्सपेंसेस। क्या समझे एक्सपेंसेस के बारे में, कि बहुत शॉर्ट पीरियड के जो खर्चे करते हैं, इसका फ़ायदा आपको कब तक मिलने वाला है, शॉर्ट पीरियड के लिए ही बेनिफिट मिलने वाला है, वो खर्चे कहलाते हैं। समझ में आया। अपने आसपास देखना, इर्द गिर्द देखना, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी, ऐसी कंटेंट होंगे जिसका फ़ायदा आपको बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए मिलता है, समझ जाना वो खर्चा है। और जो खर्चा अगर आप पैसा देते हो लंबे समय के लिए मिल रहा है, वो फिर क्या है, इनकम है। पेन खरीदते हो, बोलो क्या है ये, खर्चा है कि एसेट्स है, खर्चा है। क्या है, खर्चा है। अच्छा फैन खरीदे हो, वो एसेट्स है। फैन खरीदो, एसेट्स है। लेकिन फैन पे इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रहे हो, वो खर्चा है, वो एक्सपेंसेस है। समझ आया कि नहीं आया। ऑटो खरीदते हो, एसेट्स है। लेकिन ऑटो का भाड़ा देते हो, पेट्रोल भरवाते हो, वो खर्चा। बाइक खरीदते हो, एसेट्स है। लेकिन बाइक पे पेट्रोल डलाते हो, उसका रिपेयरिंग कराते हो, वो क्या है, खर्चा है। आया बात समझ में कि नहीं आया। तो अंतर समझ में आया कि नहीं आया दोनों में। सेम वैसी लॉसेस के बारे में होता है। लॉस का मतलब क्या होता है, लॉस ऐसा चीज़ होता है जो सडनली हो जाता है। देखो खर्चा आपको पहले से पता है, खर्चा का मतलब कि आपको पहले से पता है तो मुझे करना पड़ेगा। जैसे ही मोबाइल हाथ में आता है तुरंत दिमाग में आ जाता है भैया रिचार्ज कराना पड़ेगा, खर्चे ने जन्म ले लिया, पहले से पता है ना, ठीक है, ओके। लेकिन लॉस का मतलब क्या होता है कि लॉस हमको पता नहीं होता, सडनली हो जाता है। माल चोरी हो गया, जल गया, सडनली हो गया, वो लॉस कहलाता है। जो सडनली हो जाए, पता नहीं होता, लॉस होता है, वो भी डेबिट होता है। इनकम का मतलब क्या होता है, जो खर्चा होता है ना बस उसको इनकम से जोड़ के देख लो। ऐसा कोई भी काम, जैसे आपने काम किया, सर्विस दी, आप इस बार आप सर्विस दोगे, आपने सर्विस दिया और आपको वो इनकम मिला, तो कुछ समय के लिए मिला, उसके बाद फिर से आपका क्या होगा, मतलब फिर से अगर वो आप सर्विस दोगे तो फिर वो इनकम मिलेगा आपको। हाँ भाई, हम जैसे पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, तो 1 महीने तक पढ़ाए, उसके बाद फिर से आपको फिर हम पढ़ाएंगे, जब तक हमको मिलेगा इनकम मिलेगा, नहीं मिलेगा इनकम बंद कर देंगे पढ़ाना। समझ में आया। तो क्या है ये हमारे लिए, इनकम है। क्या है, इनकम भी होता है आपका। और ये प्रॉफिट सडनली होता है, वो प्रॉफिट्स होता है। प्रॉफिट का मतलब जान ही रहे हो, 10 रुपये की चीज़ को आपने 12 में बेच दिया, 2 रुपये का प्रॉफिट हो गया।
समझ में आया? मेन यहाँ पे एक्सपेंसेस और इनकम को समझना है। समझ आया कि नहीं आया? चलो मैं कुछ एग्जाम्पल्स भी दे देता हूँ। चलो एक्सपेंसेस कुछ एग्जाम्पल्स भी लिख देता हूँ। चलो यहाँ पे एक्सपेंसेस कुछ एग्जाम्पल्स, चलो आप ही के सामने मैं लिख देता हूँ, कुछ एग्जाम्पल्स लिखता हूँ एक्सपेंसेस के। क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं एक्सपेंसेस के? जैसे कि वेजेस पेड, क्या होता है? वेजेस आप पे करोगे। अच्छा, एक्सपेंसेस का मतलब क्या? जो चीज़ आप पेड करोगे वो सारे एक्सपेंसेस है। जैसे वेजेस, मजदूरी दोगे मजदूर को, वेजेस है। समझ में आया? सैलरी पे करोगे, सैलरी पेड, ठीक है। कैरेज पेड, कैरेज का मतलब क्या होता है? भाड़ा देना, एक प्रकार से भाड़ा, गाड़ी भाड़ा, ऑटो भाड़ा, रेल भाड़ा, बहुत सारे भाड़ा होते हैं, ठीक है, वो हो गया। इसके अलावा फ्रेट, फ्रेट का मतलब होता है ढुलाई। ढुलाई मतलब होता है एक प्रकार से गोडाउन का कॉस्ट, मतलब स्टोर कॉस्ट, एक प्रकार से स्टोर में रखते हो ना माल वाल को, तो उसका खर्चा, ठीक है। इसके अलावा इंटरेस्ट पेड, ब्याज देते हो, इंटरेस्ट पेड, ठीक है, इंटरेस्ट पेड करते हो, लोन वगैरह लेते हो तो उस पर इंटरेस्ट पे करते हो। रेंट पे करते हो, ये खर्चे का आइटम होता है, रेंट पेड करते हो। स्टेशनरी परचेस करते हो, स्टेशनरी परचेस करते हो आप लोग, तो वो क्या होता है? स्टेशनरी पेड करते हो तो वो तुम्हारा खर्चा होता है। और खर्चे का एग्जांपल क्या होता है सोच सकते हैं आप सभी? रेंट हो गया, वेजेस हो गया, पेड हो गया। ब्रोकरेज देते हो, ब्रोकरेज वगैरह पे करोगे, ब्रोकरेज या फिर कमीशन पेड करोगे, कमीशन पेड करोगे, क्या कहलाएगा बच्चों? वो खर्च कहलाएगा आपके लिए। समझ में आया? हाँ जी। और कुछ? फ्यूल कॉस्ट, बिल्कुल, फ्यूल अगर आप दोगे तो फ्यूल कॉस्ट हो गया, या फिर ऑयल वगैरह हो गया, ये सब क्या कहलाएगा? एक्सेट्रा फैक्ट्री कहलाएगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल दोगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल दोगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करोगे, क्या कहलाएगा? है ना, एक्सपेंसेस कहलाएगा। वाटर बिल पे करोगे, वाटर बिल पे करोगे, क्या कहलाएगा? एसेट खर्चा कहलाएगा। तो टेलीफोन बिल दोगे, बहुत सारे खर्चे तो कुछ एग्जांपल्स मैंने दे दिया। समझ आया कि नहीं आया? शॉर्ट पीरियड के लिए फ़ायदा मिल रहा है, खर्चे पहचान लोगे खर्चे का मतलब। ओके, इनकम के इनकम का मतलब क्या होता है? इनकम के उदाहरण में दे देता हूँ। इनकम में आपको इनकम रिसीव्ड होता है ऑलवेज। क्या होता है इनकम में? इनकम रिसीव्ड होता है बच्चों। क्या होगा? रिसीव्ड होगा, ठीक है। तो इनकम में क्या क्या हो सकता है? जैसे कि आपको रेंट मिलना, रेंट रिसीव, आपको रेंट मिल रहा है, क्या है आपके लिए? इनकम है। इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, क्या है आपके लिए? इनकम है, ठीक है। डिविडेंड रिसीव, मतलब डिविडेंड कब मिलता है? जैसे आपने किसी कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं, वहाँ से कंपनी की तरफ से आपको कुछ इनकम मिलता है, उसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड रिसीव बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा और क्या इनकम हो सकता है? कमीशन रिसीव्ड, कमीशन आपको रिसीव्ड हो रहा है, क्या है आपके लिए? इनकम है। तो ये कुछ इनकम के एग्जांपल्स है। वैसे इनकम में ज़्यादा कुछ खास तो है नहीं इनकम के एग्जांपल्स में, ये कुछ इनकम के एग्जांपल लिख दिया, और कुछ अगर होगा तो देख लेंगे। सर्विस देना है। हाँ, सर्विस हम देते हैं, बिल्कुल सर्विस, हाँ कुछ भी आप कर सकते हो, सर्विस दे रहे हो आप, है ना। क्या है आपके लिए? सर्विस आप दोगे। एक्सपेंसेस में सर्विस आप आता है। अब देखो इसमें होता है क्या है, एक्सपेंसेस के साथ क्या होता है? देखो ये नॉमिनल क्यों है? क्योंकि दिखाई नहीं देता इसमें। क्या होता है देखो, एक्सपेंसेस में क्या होता है? आपके पास से कैश जाता है, कैश आपके पास से जाता है, बट बदले में आता नहीं है, जो दिखाई नहीं देता, बल्कि आता क्या है? सर्विस आता है। तो यहाँ पर हम लोग रियल वाला रूल नहीं लगा सकते कि आ रहा है जा रहा वाला रूल नहीं लगा सकते भाई। यहाँ रियल वाला रूल नहीं लगेगा, नॉमिनल वाला रूल लगेगा, ठीक है। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट, ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट्स आर क्रेडिट। थोड़ी देर में एंट्री सिखाएंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है? एक्सपेंसेस के केस में क्या होता है? सर्विस आता है और कैश जाता है जनरली। और इनकम के केस में क्या होता है? इनकम में क्या होता है? कैश आता है और सर्विस क्या होता है? जाता है। सर्विस क्या होता है बच्चों? सर्विसेज जाता है। खैर यहाँ आता जाता वाला मत पढ़ना, अब एंट्री सीखें। तो मैंने क्या सिखाया? अब जैसे मान लो अब एंट्री करनी है आप लोगों को, जर्नल एंट्री क्या बनेगी? चलो मैं यहाँ बना देता हूँ, हालांकि इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेना आप लोग। जर्नल एंट्री अगर करना है तो क्या करोगे? अब जैसे एक्सपेंसेस के केस में, अब कोई भी एक्सपेंसेस पेड कर रहे हो, कोई भी एक्सपेंसेस, तो जनरली खर्चा करोगे तो पैसा आएगा कि जाएगा? कैश आएगा कि जाएगा? कैश जाएगा। ये तो कंफर्म हो गया, कैश क्रेडिट होगा। कैश जा रहा है ना, तो कैश क्रेडिट होगा, कंफर्म हो गया। और खर्चा कर रहे हो कि इनकम हो रहा है? और खर्चा मैंने क्या सिखाया? हमेशा खर्चा डेबिट होता है। तो बेटा खर्चे के नाम को डेबिट करना है, एक्सपेंसेस अकाउंट को क्या करना? डेबिट करना, टू कैश अकाउंट करना। समझ आया कि नहीं आया? मतलब मेरे कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो भी खर्चे का नाम आएगा उसका है क्या डाल देना? नाम। जैसे वेजेस अकाउंट डेबिट है तो वेजेस अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट है तो सैलरी अकाउंट डेबिट, फ्रेट है तो फ्रेट अकाउंट डेबिट, अगर आपने स्टेशनरी खरीदा तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, रेंट दिया तो रेंट अकाउंट डेबिट, टू कैश अकाउंट। डन? ऐसा। और वही अगर इनकम की बात आती है, ये तो खर्चे की बात हो गई, अगर इनकम की बात होगी तो इनकम में पैसा आएगा कि जाएगा? आएगा। तो क्या एंट्री हो सकता है? कैश अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट होगा, नो डाउट। अब सवाल उठता है सर क्रेडिट किसको करेंगे? तो बेटा इनकम हो रहा है ना यहाँ,
तो मैंने क्या सिखाया, सारी इनकम क्या होते हैं, क्रेडिट। तो क्या लिखेंगे, टू इनकम अकाउंट। क्या लिखेंगे, टू इनकम अकाउंट। मतलब मेरे कहने का मतलब यह है यहाँ पे कि जो भी इनकम होगा उसका नाम आ जाएगा जिस फॉर्म में मिलेगा। रेंट है तो रेंट लिख दोगे, इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट नहीं, हाँ लिखा रहेगा रेंट रिसीव करके। कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। समझ आया कि नहीं आया? हाँ पूरा लिखना है। हाँ पेड का पेड और रिसीव का रिसीव। समझ आया कि नहीं आया? पूरा नहीं समझ आया तो अच्छा एक बात बताओ, नॉमिनल अकाउंट सीख गए? तो नॉमिनल अकाउंट कैश होता है कि क्रेडिट होता है? जब आप खर्च करते हो तो कैश ट्रांजैक्शन है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन है? कैश ट्रांजैक्शन। तो बंदे का नाम नहीं आएगा। कभी भी याद रखना, नॉमिनल अकाउंट जब भी पढ़ोगे कभी भी याद रखना पर्सन का नाम नहीं आएगा। कितना भी लिखा रहा है वहां पर्सन का नाम, आपको उसको इग्नोर करके चलना है, क्योंकि ये कैश ट्रांजैक्शन है। कैसा ट्रांजैक्शन है? कैश ट्रांजैक्शन है। समझ आया? जैसे मान लो यहाँ लिखा रहेगा वेजेस पेड टू राहुल, वेजेस पेड टू राहुल, क्या एंट्री बनेगा? एक बार वापस, वेजेस पेड टू राहुल। wages paid to Rahul, सोचो क्या आ रहा है? wages paid debit हाँ? और to cash account। हाँ बोलो, तुम बोलो। Wages account debit to cash हाँ, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आपने भी सही बोला। मतलब बंदे से कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे। मतलब इसमें पहचान वाला बंदे से मतलब कब होता है? जब एसेट्स का लेन देन होता है। उधार। हाँ, क्योंकि भाई कैश हो गया तो फिर बंदे से मतलब ही क्या? नाम से क्या लेना देना आपको जब कैश हो रहा है। और जनरली एक्सपेंसेस 99% केसेस में क्या होता है, कैश ही होता है। समझ आया कि नहीं आया? नहीं आया समझ में? तो खर्चे वाली बात आएगी तो कर लोगे, जो भी खर्चा होगा उसको डेबिट करना और कैश को क्रेडिट करना। समझ आया? अभी घर जाके क्या करना, होमवर्क क्या रहेगा, ये जितने भी मैंने एग्जांपल्स नहीं दिए हैं इसी को आप लोग क्या करना, एंट्री के रूप में बना के ले आना। कैसे बनाओगे? वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट वगैरह वगैरह। इसका भी इनकम का बना के लाओगे, बन जाएगा। तो आज हमारा जर्नल एंट्री का जो मेन था बेसिक पूरी तरीके से क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। ओके, प्लीज नोट करिए। तो मैंने आज आपको होमवर्क क्या दिया, क्रेडिट ट्रांजैक्शन वाली एंट्री करके लाना और एक्सपेंसेस वाली एंट्री। अच्छा सुनो ना, इसके अलावा तुम अपने खुद से ना कुछ सोचना, 10 क्वेश्चन खर्चे का, 10 क्वेश्चन इनकम का। लेकिन सोचना है कि वो कौन से खर्चे जिसका फायदा आप लोग शॉर्ट पीरियड के लिए निकालते हो। लॉन्ग पीरियड वाला खर्चा नहीं, शॉर्ट पीरियड। फ्रूट्स परचेस करते हो, शॉर्ट टाइम में वो खर्चा है ना, ये सब चीज़ें। अच्छा नहीं ठीक है, घरेलू बात है, वो लगा सकते हो, बिजनेस में सब चीज़ नहीं लगाते। बट आप ठीक है, मैं तो अभी सिर्फ प्रैक्टिस करा रहा हूँ, तो आप करके आ सकते हो वैसी एंट्रीज, वैसा कर सकते हैं अभी। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। थैंक यू।